अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि रमज़ान की आमद है। इंशाअल्लाह आज ही से रात से इंशाअल्लाह चांद रात होगी आज की रात में, और कल से इंशाअल्लाह रमज़ान की आमद हो जाएगी। दोस्तों, रमज़ान की आमद से हमें पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहला सवाल होता है। ये तो मालूम है कि रमज़ान में हमें इबादतें करनी है, रमज़ान में हमें रियाज़तें करनी है, रमज़ान में हमें अल्लाह को अपना बनाना है, रमज़ान में हमें खैर ख्वाही करनी है, रमज़ान के अंदर हमें कुरान करीम की तिलावत करनी है, रमज़ान करीम के अंदर हमें तरावी पढ़नी है, रमज़ान करीम के अंदर सदका खैरात निकालना है, रमज़ान करीम में बहुत सारी अच्छाइयों को करना है। ठीक है, मगर ये जो है हमने आज जो उन्वान बांधा इस्तकबाल रमज़ान, के रमज़ान का हम इस्तकबाल कैसे करें। रमज़ान जब आ जाए तो जब मेहमान आ जाए उसकी मेहमान नवाजी कैसी हो। तो जब मेहमान आ रहा है तो मेज़बान को भी उसकी फ़िक्र करनी चाहिए कि किस कदर रमज़ान हमारा हसीन गुजरे, किस कदर हमारा रमज़ान खूबसूरत हो। तो दोस्तों, इस्तकबाल रमज़ान में सबसे पहली बात ये बताई जा रही है कि हमें जो 11 महीने हमारे पीछे गुजरे हैं, उन 11 महीनों की जो नहूसत थी, बदअमलियाँ थी, गुनाह थे, कीना था, कपट थी, चुगलखोरी थी, ताना तशनी थी, और हराम माल कमाना था, और लोगों को यूँ समझो कि बुरा भला कहना था, गालियाँ थी, लड़ाई थे, झगड़े थे, शैतान के वसाविस थे, कहीं पर इविटर का दौर था, कहीं पर पबजी का था, तो कहीं पर फ्री फायर का था। तो अच्छे अच्छे दिमाग वाले, अच्छे अच्छे जहन रखने वाले, अच्छे अच्छे जानकार इंसान मोबाइल की जद के अंदर आ गए और गुनाहों में मुलव्वस हो गए। ये सारी की सारी बुराइयाँ 11 महीने की क्या रमज़ान में पुर असर हो सकती है या नहीं। मैं पुर असर इसलिए कह रहा हूँ कि जो आदत होगी वही 2-4 दिन अगर कुछ अच्छे दिन आ गए तो उसमें तब्दील नहीं होती। जैसे आमतौर पर हम जैसे ही जुमा का दिन होता है तो हमारे स्टेटस आपने देखेंगे, चल दीन की तबलीग में चलने का मजा दे, और ऐसे अजीब अजीब स्टेटस रहेंगे। आप देखेंगे कि ये मुसलमान बंदा है, इसका ईमान टॉप का ईमान है, जबरदस्त ईमान है इसका, बहुत जबरदस्त। मगर जब उसे जैसे ही शनिचर के दिन सुबह के अंदर देखा जाए तो फिर आशिकी माशूकी के गाने शुरू हो जाते हैं, माफ करना। तो 11 महीने हमने जब खबासतें और बुराइयों को अपना गहवारा दिया और अपने दिल के अंदर घुसने दिया, तो रमज़ान करीम के अंदर हम क्या करें कि 11 महीने की बुराइयां बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हम इस्तकबाल रमज़ान के अंदर दाखिल हो जाए और रमज़ान का भरपूर और खुलूस से इस्तकबाल करें। सबसे पहली चीज़ है कि हम तौबा तिल्ला करें, तौबा ज़रूर करें। सबसे पहले हसद से तौबा, कीने से तौबा, चुगलखोरी से तौबा, गाली से तौबा, जुल्म से तौबा, मारपीट से तौबा, शैतान से, बल्कि शैतान तो कैद हो गया, मोबाइल से तौबा। ये सारी चीज़ अगर हम रमज़ान से पहले हम ये दुआ करते कि ए रब्बे कायनात, तो अरहमुर राहिमीन है, तू मौलाए करीम है, ए अल्लाह हमने जितने 11 महीने के अंदर हमने गुनाह करे, इन सारे गुनाहों को तू माफ़ी का कलम फेर दे और आइंदा के अंदर हमें तो हिदायत पर गामजन रख। रमज़ान करीम में हमसे कुरान करीम पढ़ा ले, रमज़ान करीम में हमसे रोज़े रखा ले, रमज़ान करीम में तेरी इबादत
की तौफीक अता फरमा, रमज़ान करीम के अंदर तेरा कुर्ब अता फरमा, रमज़ान करीम में हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे भाइयों जो मरहुमीन भाई हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, हमारी बहन की मग़फ़िरत फरमा, जितने अफराद हो गए उनकी कम से कम मग़फ़िरत करा ले, ख़ुद की मग़फ़िरत करा ले। ज़रूरी नहीं जो मर गए उनकी मग़फ़िरत हो, अल्लाह जिंदों को भी बख्शने पर कादिर है, तो हम अपनी मग़फ़िरत ज़रूर करा लें। अब अल्लाह ताला का सिस्टम देखे, क्या ज़बरदस्त सिस्टम है। इदा जा रमज़ाना फुतिहत अबवाबुल जन्ना व गुल्लिक़त अबवाबुन नार व सुफ़िदति शयातीन। रमज़ान लग रहा है, सिस्टम आप देखे कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को उठा के फेंक दिया जाता है, बांध के उनको एक तरफ कर दिया जाता है। हमारे वास्ते रास्ते हमवार हैं, खुले हुए हैं, हमें क्या करना है मसला है। तो सबसे पहले तोबा तिल्ला कर, सच्चे पक्के दिल से तोबा करें, अल्लाह माफ़ कर दे। मैं आपको कुछ मिसालों से आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, सबसे पहली मिसाल कि आप भी और मैं भी, हमारे बच्चे या हम जब बच्चे थे उस वक्त तो जब हम घूमने के लिए जाते थे या बाहर खेलने के लिए जाते थे, स्कूल से, मकतब से, मदरसे से जब हम घर पे आते थे और बस्ता फेंक कर जब हम बाहर खेलने के लिए जाते थे, खेलते खेलते एक वक्त होता था मुंह पूरा फफूटे में भरा हुआ है और बदन पर कीचड़ लगा हुआ है, कभी हाथ पूरे काले हो गए, पैर काले हो गए और कपड़ों पूरे गंदे हो गए। हैयत हमारी जैसी थी वैसी नहीं रही। जब हम रिटर्न आए तो हम गंदगी और पलीदगी के साथ आए। माँ कहती है, नालायक, एक बात सुन, पहले घर से बाहर हो या दस्तरखान से दूर हो, पहले हाथ धो के आ, पहले हाथ धो। पहले अगर हाथ धोगा तो तुझे खाना मिलेगा। चल निकल, पहले पैर धो के आ, पहले मुंह हाथ धो के आ, पहले अपने आप को अच्छा हो कर, साबुन से हाथ मांज, अच्छे से साबुन से अच्छे से हाथ धो, तब जाके तू घर में आना, उससे पहले मत आना। दोस्तों, एक ज्यादा नहीं, मिट्टी जो आमतौर पर पाक होती है पूरी की पूरी, नजासत है वो नापाक है, पर मिट्टी पूरी पाक कर दी गई। ये उम्मत मोहम्मदिया का वस्फ के पूरी जमीन पाक कर दी गई। सिर्फ जहाँ पर नजासत है या हमेशा है तो नापाक है, वरना पूरी की पूरी जमीन पाक है। मिट्टी वो लग गई, मालूम है कि मिट्टी अगर खाने के जरिए जाएगी, हलक में जाएगी तो वो बीमारी पैदा करेगी, या और उसके अंदर जो जरासीम है वो बीमारी को जन्म लेंगे। इतनी ज़रूर बात है, थोड़ी सी गंदगी के साथ भी माँ अपने बच्चे को बर्दाश्त नहीं करती। आपकी क्या राय है कि हम 11 महीने गुनाह करें और रमज़ान में दाखिल हो जाए? क्या रमज़ान की इबादतें हम पर पुर असर होगी? क्या हमारा कुरान करीम पढ़ने को दिल चाहेगा? आप बताएं। क्या हमारा रोज़ा रखने को दिल चाहेगा? क्या हमारा तरावी पढ़ने को दिल चाहेगा? क्या हमारा तस्बीहात करने को दिल चाहेगा? क्या हमारा खैर खाही करने को दिल चाहेगा? क्या हमारा सदका खैरात करने को दिल चाहेगा? क्या हमें अल्लाह से लो लगाने को दिल चाहेगा? याद रखें, अगर गुनाहों के साथ है आप रमज़ान में घुस जाएंगे, मगर रमज़ान की जो लज्जतें थी, रमज़ान की जो हलावतें थी, रमज़ान का जो मज़ा था, और रोज़े के अंदर जो मज़ा आना चाहिए था, कुरान करीम की तिलावत में जो चस्का लगना चाहिए था, और इबादतें रमज़ान के अंदर जितनी भी इबादतें हो उनमें जो बढ़ोतरी और मज़ा आना था, वो मज़ा आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसलिए कि हम पहले बुराइयों से और हमने गुनाहों को लेकर बाकायदा अंदर घुसे, इनसे पाक हम नहीं हुए। अगर तौबा कर लेंगे तो इन चीज़ों से पाक हो जाएंगे। एक माँ गंदगी के साथ अपने बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर रही है, आप क्या कहते हैं कि हम इतना गंदा जहन, लोगों की नफरतें और आँखों की बुराइयाँ, कान की बुराइयाँ, ज़बान की बुराइयाँ, दिल की बुराइयाँ, कीना, कपट, चुगली और सारी की सारी बुराइयाँ लेकर रमज़ान में दाखिल होंगे? अल्लाह माफ़ करे। बेहतर है आप भी और मैं भी हम सबसे पहले तौबा करें। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर हम तौबा स्टेटस के ज़रिए ना करें। आमतौर पर होता है, रमज़ान आ रहा है, हमें माफ़ कर दे। अरे भाई, जिसका दिल दुखाया है आप जाके माफ़ी मांगे। एक होते हुकूकुल्लाह,
और दूसरा होता है हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह। अल्लाह जब अपने रहम करम फजल पर आ जाए तो अल्लाह हमें माफ़ कर देगा, मगर हुकूकुल इबाद जो है, जो बंदों के हुकूक है, अल्लाह ताला उसे माफ़ नहीं करेगा जब तक कि बंदा खुद माफ़ ना करे। इसलिए हमने किसी का दिल दुखाया है, माफ़ी मांग ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया कि अगर कोई माफ़ी मांगता है, कोई अगर माफ़ी मांगता है और वो उसकी इज्जत घट जाती है, तो कल क़यामत के दिन मुझसे आके मांगे और मुझसे आके कहे कि मेरी इज्जत घटी थी। याद रखो, आप झूठे, मैं झूठा, दुनिया झूठी, मेरे नबी का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। तो माफ़ करना सीखिए, माफ़ करे, दरगुजर करे, वाफ़ु अन्हुम वस्फा, माफ़ करना सीखिए और माफ़ी मांगे भी। अच्छा, उसके बाद होती है और एक मिसाल आपको दिया कि बच्चा गंदगी के साथ माँ उसे पसंद नहीं करती। दूसरी मिसाल आप देखिए कि आप जहाँ पर भी होते हैं, आप देहात में हैं या शहर में, दूध हर जगह मुहैया होता है। दोस्तों, हम बड़ा बर्तन लेते हैं जिसके अंदर यूँ समझो 20 लीटर दूध और 50, 60, 70 लीटर दूध जिसमें आता है। कहीं पर इज्तिमा हो या जोड़ हो या फंक्शन हो या कोई दूध बेचने वाला या कोई मिठाई बनाने वाला हो, अच्छा बड़े बर्तन में 20-30 किलो दूध वो ले ले, लीटर बोले तो किलो यूँ समझो, लीटर ले ले अच्छा खासा, 20 लीटर, 30 लीटर, 50 लीटर, इतना दूध ले ले और उसी बर्तन के अंदर इतनी सी सालन लगी हो या तरकारी लगी हो, जो उसमें कुछ गंदगी थोड़ी सी भी पाई जाए, क्या ख्याल है दूध खराब होगा? जी, 100% दूध खराब हो जाएगा। सही सोचा आपने, हो ही जाएगा, यकीन के साथ है। इसलिए कि छोटी सी और थोड़ी सी गंदगी ने पूरी की पूरी जो पाक चीज थी उसे खराब कर डाली। अब और एक दूसरी मिसाल, इसी से मिलती जुलती मिसाल देता हूं मैं आपको। आप ऐसा करें कि 50 लीटर, 60, 70 लीटर दूध ले लें और उसमें पेशाब के 2 कतरे डालें या 3 कतरे डालें, क्या कहते हैं, वो नापाक हो जाएगा। हाँ, इसलिए कि वो नापाक जरूर होगा। थोड़ा सा क्यों ना शराब डाल दिया, इतनी सी एक ढक्कन ले, पेशाब एक ढक्कन ले, उतनी पूरी की पूरी दूध को वो खराब करने पर बिल्कुल उतर आएगा। इसलिए कि थोड़ी सी नापाकी ने पूरी अच्छी चीज को नापाक कर दिया। याद रखो, हम 11 महीने की गंदगी थोड़ी सी नहीं लेके आ रहे, इतनी सारी गंदगी हम लेके जा रहे हैं। और यूं समझो कि रमजान इतना सा है और हम नापाकी इतने लेके आ रहे हैं। घबराओ मत, माफ करने वाली ज़ात ऊपर वाली है। हम दुआ करें और हम इंशाल्लाह पहले तौबा करें, लोगों से तौबा करें चांद दिखने से पहले और हम इस्तिक़बाल रमज़ान खुश दिली से करने की कोशिश करें। जी, उसके बाद और एक मिसाल देता हूँ। एक शख्स मुफ्ती साहब के पास आया और कहने लगा, मुफ्ती साहब एक मसला दरपेश आया। मुफ्ती साहब ने कहा कि अच्छा कौन सा मसला था? कहने लगे कि वो मसला ये है कि हमारे पास जो कुआं या बावड़ी थी उसके अंदर एक चूहा गिर गया है या बिल्ली गिर गई है और उसे हम उस कुएं को पाक कैसे करें? तो मुफ्ती साहब ने कहा कि आप ऐसा करें कि उस कुएं के अंदर आप, अगर चूहा गिरा है तो आप 20 से 30 डोल एक बहुत बड़ा होता था, यूँ समझो कि शायद 1 मटका या 2 मटके या 3 मटके उसमें अगर ढोल निकाला जाए, बहुत चमड़े का होता था बहुत बड़ा, उसे जब निकाला जाए तो यूँ समझो कि 2-3 मटके भर जाएंगे, इतना बड़ा डोल होता था। आजकल के डोल यूँ समझो कि शायद के छोटे डोल आते हैं जिसे बाल्टी या बकेट कहते हैं, कि वो बस वही डोल होते, उसे डालते हैं। पहले ज़माने में बड़ा आता था। और कुआं, यूँ समझो कि कुआं तो बहुत नीचे होता है, बिलखुसूस हमारे खानदेश और जलगांव ज़िले और मारूल की तरफ तो बहुत 250 200 फीट 150 फीट 200 फीट तक के बहुत लंबा गहरा कुआं होता है। तो उसके अंदर जाहिर बात है जब पानी निकालेंगे तो जब जो पानी निकालेंगे दूसरा पानी आ जाएगा, तो कुआं तो पाक होएगा ही नहीं। फिर और पानी निकाल ले, दूसरा आ जाएगा, पाक होएगा नहीं। तो इसलिए फुक़हा ने कहा कि इतनी मिकदार में पानी निकाल ले कि पानी के पाक होने के, कुएं के पाक होने का जवाज़ हासिल हो जाए। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है,
जब वो साहब घर पर गए, उन्होंने कहा कि चलो हम जो मुफ्ती साहब ने कहा था कि चूहा हो तो 20 से 30 डोल और बिल्ली हो तो 40 से 60 डोल निकालना है, चलो हम वो फेंक देते हैं। उन साहब ने उतना पानी निकाल के फेंक दिया। जब उतना पानी उन साहब ने फेंक दिया तो फिर जब देखा पानी पीकर उसके बाद इस्तेमाल हुआ तो कहा कि यार फिर ही बदबू ही आ रही है इसके अंदर। कहा क्या मुफ्ती साहब के पास जाऊंगा तो मुफ्ती साहब हो सकता है कि चिढ़ जाए, या कहे कि यार अब क्या बार बार परेशान करते। अगर मैं ऐसा करता हूं कि कुछ ना कुछ इसका उपाय निकालता हूं। कहा कि उस शख्स ने, उनके कोई करीबी या अकरबा कोई होंगे या वालिद साहब होंगे जो हज से आए होंगे, उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा जमजम का पानी अच्छा खासा है। पहले लोग लाते थे, अब सऊदी हुकूमत की तरफ से शायद 15 लीटर 20 लीटर 30 लीटर ऐसा कुछ लीटर की मिकदार में पानी दिया जाता है। पहले उसके अंदर बहुत ज़्यादा लाते थे। तो कहा कि चलो ये पानी है, हम ये मुकम्मल पानी उठा के उसमें डाल देते हैं कुएं के अंदर ताकि वो पाक हो जाएगा। और से सुनना वाक़या, उन्होंने पूरा का पूरा पानी उसमें आबे ज़मज़म का पानी मिला दिया। जब आबे ज़मज़म मिल गया, कहा कि अब उम्मीद थी कि पाक हो जाएगा, इसलिए कि आबे ज़मज़म के फ़वाइद बहुत सारे हैं और आबे ज़मज़म बहुत मुतबर्रक और बाबरकत पानी है। दोस्तों, आबे ज़मज़म जब उन्होंने डाल दिया तो फिर उस पानी का जायका चखा तो फिर पानी ख़राब लगा। फिर कहने लगे जी ये फिर पानी ख़राब है, अब क्या किया जाए। कहा कि अच्छा चलो अब कुछ न करते मुफ्ती साहब के ही पास जाना पड़ेगा। जब मुफ्ती साहब की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे मुफ्ती साहब, पहले हम आपने जो बात बताई थी हमने वो बात तो सुनी, उसके अंदर से आपने कहा था चूहा हो तो 20 से 30 डोल निकालना है, हमने फेंक दिए। आपने कहा कि अगर वो ना हो बिल्ली हो तो आप 40 से 60 डोल निकाले, हमने उतने डोल भी फेंक दिए, मगर कुआं पाक हुआ नहीं, उसमें से तो बदबू आ रही। तो मुफ्ती साहब ने कहा अच्छा फिर और क्या किया। कहा कि हमने आबे ज़मज़म का पानी, आबे ज़मज़म था, हमने वो पानी यानी ज़मज़म का पानी उठा के डाल दिया ताकि कुआं तो पाक होगा, उसकी बदबू चल जाएगी। मुफ्ती साहब ने कहा तो फिर क्या हुआ। कहा कि फिर बदबू आने लगी। कहने लगे अच्छा आपने जो चूहा ये बिल्ली मरी थी वो निकाल के फेंका। कहने लगे नहीं जी वो तो कुएं के अंदर ही है। ये महाबेवकूफ था, इतनी अकल नहीं है कि वो कुएं से निकाल के उसे फेंक दे। वो उपाय पर उपाय और इख्तियार करता चला जा रहा है मगर कुएं में से नहीं। तो उन्होंने कहा पागल आप जाए पहले वो बिल्ली निकाले, उसके बाद डोल निकाले, फिर आप ज़मज़म मिलाए, जो मिलाना है मिलाते रहे। पहले जो नापाकी थी आपने निकाला नहीं और उसे पाक करने की कोशिश चालू कर दी। तो दोस्तों यही है कि हम नापाकी के साथ नापाकी हम अपने दिलों में रखें। कीना है, कपट है, चुगली है, हरामखोरी है, हमारी आंखों की गंदी नजरें हैं, जबान गंदी है, कान गंदा सुनते हैं, दिमाग गंदी सोच रखता है, दिल में गंदे वसाविस है और मोबाइल की लत है। क्या कहते हैं, हमें पिक्चरों की लत है, हमें सीरियलों की लत है। क्या उम्मीद है कि हमारा रमज़ान अच्छा होगा। बेहतर है हम रमज़ान से पहले तौबा करने की कोशिश करें। और एक मिसाल हम समझते हैं कि एक शख्स ने दावत दी और उसने बेहतरीन बिरयानी बनाई जिसके अंदर गोश्त वगैरह भी अच्छा खासा डाला गया है और उसके अंदर यूँ समझो कि उसका जो मसाला है वो भी बहुत अच्छी तरीके से किस्म किस्म के डाले हैं। चावल जो है वो भी ज़बरदस्त अंदाज का लिया है और पकाने वाला भी अच्छा है और लजीज है और बेहतरीन है। और यूँ समझो कि अगर हैदराबाद की बिरयानी है और वो हर एक बंदा खाने के लिए बैठा है और वो हर एक को अच्छी लगती है, मगर उसमें से एक बनता है कहने लगा कि मियाँ नमक कम है। लोग उसकी तरफ देखने लगे कि भैया इसको नमक कम कैसे लगने लगा। कहा कि मियाँ मज़ा थोड़ा कड़वा आ रहा है। फिर लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। कहा कि मियाँ इसके अंदर जो जायका है कुछ भी नहीं है। सारे लोगों ने कहा कि भाई साहब लजाजत तो इतनी है में और इसके अंदर इतना बेहतरीन जायका है कि जिसकी कोई हद नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है। तो उस बंदे ने कहा कि भाई मुझे ज़ुकाम
है और मुझे सर्दी है, मुझे बुखार है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लोगों ने कहे बिरयानी अच्छी है, भाई साहब आप खराब है, आप बीमार हैं। दोस्तों रमज़ान तो बहुत अच्छी चीज़ है, रमज़ान बाबरकत चीज़ है, रमज़ान मग़फ़िरत का महीना है, रमज़ान अल्लाह से कुर्ब हासिल करने का महीना है। रमज़ान के अंदर कुरान करीम उतरा, रमज़ान में अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि कौन है मैं किसकी मग़फ़िरत कर दूँ, कौन है वो रिस्क मांगे मैं उसका रिस्क बढ़ा दूँ, कौन है जो अपनी मुसीबतों को मेरे सामने रखे मैं उसकी मुसीबतें कम कर दूँ। दोस्तों रमज़ान तो देने के लिए आया है, रमज़ान बाबरकत महीना है, तो हम गुनहगार हैं। रमज़ान में अगर हम घुस जाते हैं बगैर तौबा के, याद रखो रमज़ान की हलावत हमें नसीब नहीं होगी। रमज़ान के अंदर कुरान पढ़ने की जो मज़ा था वो हमें आएगा नहीं, रोज़ा रखने के अंदर जो मज़ा आना था वो आएगा नहीं। हदीस पाक में आया कि रोज़ा जब इफ्तार हो उस वक्त के अंदर 2 फरहतें होती है, 2 खुशियाँ होती है, वो खुशियाँ हमें नसीब होगी नहीं। हमें रोज़ा बोझ लगेगा, कुरान करीम बोझ लगेगा, हमें सहरी के वक्त उठना बोझ लगेगा, हमें जिक्र अस्कार बोझ लगेंगे, हमें तरावी बोझ लगेगी, हमें नमाज पढ़ना बोझ लगेगा। दोस्तों हम आपसे शुरू से अभी तक के हमने जो उन्वान बांधा सिर्फ एक था कि हम तौबा करें, और तौबा ऐसी हो बिल्कुल पक्की सच्ची तौबा हो, ताकि हम उस पक्की सच्ची तौबा के अंदर हम अपने गुनाहों को अल्लाह के सामने रखे कि अल्लाह हमने ये गुनाह किए, हमें माफ कर दे। अब अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह आपने बहुत सारे किस्से सुने कि नैनो कत्ल कर डाला, बिल्कुल ऐसा था कि उसकी माफी नामुमकिन थी दुनिया की नजर में, वो नालायक बदबख्त और बेकार इंसान था, मगर जब अल्लाह के सामने अर्जी किया अल्लाह ताला ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया और उसे जन्नत के अंदर दाखिल करार दिया। दोस्तों अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह खुद चाहता है कि हम माफ कर दे। तो जब रमज़ान है हमें तौबा करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए कि अल्लाह न करे हमारे इतने गुनाह है कि हमारी यूं समझो अगर हो तो बख्शिश होना मुमकिन, दोस्तों नामुमकिन हो जाए बख्शिश होना, इतने सारे हमारे गुनाह हैं। पर अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें ज़रूर बख्श देगा। दोस्तों ऐसी ही ताज़ा तरीन वीडियो लेकर हम आप लोगों के खिदमत में हाजिर होते रहेंगे, और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मुकम्मल रमज़ान हम अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने लाएंगे। इंशाअल्लाह रोज़ की नई वीडियो रहेगी और नए लबो लहजे के साथ, नए अंदाज के साथ इंशाअल्लाह। तो हम आपसे बस यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसलिए कि मुकम्मल रमज़ान आपको फ़ायदा होगा। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों तो इंशाअल्लाह मसाइल भी लाएंगे। मिसाल के तौर पर रोज़े के अंदर धुआं लेना, अगर धुआं मुंह में चल गया तो उसका क्या मसला है, रोज़े में इंजेक्शन लेना कैसा है, रोज़े में ग्लूकोज लेना कैसा है, रोज़े में खून चढ़ाना कैसा है, रोज़े में पसीना लगाना कैसा है, ये सारी चीज़ें हैं, खून निकलवाना कैसा इंशाल्लाह, और रोज़े में भूल से खा लिया तो उसका मसला क्या है। हम इंशाल्लाह ऐसी मोटी और अच्छे बेहतरीन मसाइल लेकर हम आप लोगों के सामने हाजिर होते रहेंगे। इंशाल्लाह लॉन्ग वीडियोस भी आएगी और शॉर्ट वीडियोस भी आएगी। दुआ करें कि अल्लाह आपको भी अमल करने की तौफीक मरामत फरमाए और मुझे भी। दोस्तों अब तक के अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इंशाअल्लाह रमज़ान करीम के अंदर आप लोगों के साथ लाइव भी इंशाअल्लाह हम तकरीबन एक वक्त बता देंगे, जब तक कि हमारी उम्मीद है कि सुबह के अंदर इंशाअल्लाह 8 बजे या 9 बजे से इंशाअल्लाह 10 के करीब इंशाअल्लाह हम लाइव भी आएंगे और आपको अच्छी खासी इंशाअल्लाह वीडियोस देने की हम कोशिश करेंगे। दोस्तों जब हम मेहनत करते हैं तो आप हमारी वीडियो मुकम्मल देखने की कोशिश करें और प्यार भरा कमेंट इंशाअल्लाह ज़रूर दें ताज़ा तरीन वीडियो के साथ। अब तक के बस इंशाअल्लाह मिलते हैं, खुदा हाफिज़, फिर मिलते हैं वापस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।